जय माता दी मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं नवरात्र के दिनों में भूल कर भी ना खाएं ये चीजें। माँ दुर्गा के नवरात्र बेहद शुभ और मंगलकारी होते हैं। कहते हैं कि नवरात्र के पावन दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने से संपूर्ण जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी माँ के भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के दिनों में व्रतहारी के लिए तो नियम होते ही हैं, लेकिन इन दिनों सामान्य खान पान में भी बदलाव आता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नवरात्र के दिनों में किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सफेद नमक, हम भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सीधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। अनाज, नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, नवरात्र के साथ साथ श्राद्ध के दिनों में भी खान पान में लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई सालों से नवरात्रि के शुभ दिनों में लहसुन का सेवन निषेध माना गया है। शास्त्रों में भी नवरात्र में लहसुन का सेवन ना करने का उल्लेख मिलता है। प्याज, नवरात्रि के दिनों में देवी माँ की आराधना के चलते प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। प्याज और लहसुन ना खाने का कारण प्याज और लहसुन को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सबसे निचले दर्जे की सब्जी माना गया है। निचले दर्जे की सब्जियां क्रोध, काम, वासना, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं। लहसुन और प्याज खाने से वासना से संबंधित विचार मन में आते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। मांसाहार, नवरात्रि ही नहीं बल्कि अन्य त्योहारों और शुभ दिनों पर मांसाहार का सेवन सख्त वर्जित है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्राणी की हत्या कर उसके मांस का सेवन करना पाप होता है। इसलिए नवरात्र के दिनों में मांस मच्छी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नशीली चीजें, शराब का सेवन करने से मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है। ऐसा कहा जाता है कि शराब या अन्य किसी प्रकार का नशा करने से व्यक्ति का विवेक और बुद्धि काम करना बंद कर देता है। साथ ही नशा करने से काम वासना में जागृत होती है और नवरात्र के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। इसलिए नवरात्र के दिनों में शराब या किसी भी तरह की अन्य नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब्जियां, धरती के नीचे उगने वाले सब्जियों का सेवन नवरात्र में नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ये सब्जियां ऊर्जा रहित होती हैं और इन दिनों में ऐसी सब्जियां खाने से आपको कुछ भी एनर्जी नहीं मिल पाती है। इन सब्जियों में लौकी, परवल, करेला शामिल है। टमाटर और इमली, ईश्वर की आराधना और व्रत में खट्टी चीजों का सेवन करने की भी मनाही है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गे नवरात्रि में खट्टी चीजें जैसे टमाटर और इमली नहीं खानी चाहिए। इस तरह के खाद्य पदार्थ व्यक्ति के मन को विचलित कर उसे धर्म के मार्ग से भटका देते हैं। अर्थात नवरात्र के दिनों में टमाटर और इमली जैसी खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाला सामान, आजकल कई जगहों, मंदिरों और रेस्टोरेंट्स में व्रत का खाना कहकर
कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। ग्राहकों को कहा जाता है कि खास व्रत के लिए बने इस खाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया गया है और ये पूरी तरह से सात्विक है। किंतु शास्त्रों में सात्विक भोजन में मिर्च मसाला नहीं होता है, जबकि व्रत की चाट को काफी मसालेदार बनाया गया है और यहाँ तक कि इनमें बार बार ही एक ही तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के भोजन से दूर रहें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माता रानी आप सभी को खुश रखे।